दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। गुरुग्राम के आसपास था भूकंप का केंद्र। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नाथ संप्रदाय के गुरुओं को अर्पित की श्रद्धांजलि। एटा के हाजीपुर में निकला प्राचीन शिवलिंग, मंदिर की नींव खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा गांव। झांसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 लुटेरे पुलिस की गोली से घायल, 2 आरोपियों की तलाश जारी। दंपति के साथ की थी लूट की वारदात। बिजनौर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कूल बस पलटी, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल, शिक्षिका और 4 बच्चे हायर सेंटर रेफर। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के चौहड़वाला मार्ग पर हुआ हादसा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। देश में आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने गुरुदेव दादा गुरु स्वर्गीय महंत दिग्विजयनाथ और नाथ संप्रदाय के सभी गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर विशेष भव्य अनुष्ठान सुबह से ही शुरू हुआ। गोरखपुर गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। और बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से दे दें, जहां टायर फैक्ट्री में आग लगी है। आग से औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास बनी फैक्ट्रियों को आग का खतरा बना रहा। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग से औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उन पर भी खतरा बना रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आग कितनी भीषण है। आप देख सकते हैं किस तरह से दमकल कर्मी जो हैं उन्होंने मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया है। आग को फिलहाल सफलतापूर्वक बुझा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान इस बीच हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्र ये माना जाता है और इस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जो है आसपास की फैक्ट्रियों में भी आग लगने का खतरा जो है बढ़ गया था, लेकिन सूझबूझ और सक्रियता की वजह से दमकल कर्मी जो हैं उन्होंने आग को बुझा लिया है। 6 बजे के आसपास हमारे सूचना मिली कि E42 और 43 के अंदर जो UPSIDC का एरिया है सिकंदराबाद में, उसमें एक टायर फैक्ट्री थी जिसके अंदर अग्निकांड की जो दुर्घटना है वो घटित हुई है। तत्काल मौके पे हमारे जो फायर ऑफिसर और जो हमारे हवलदार थे वो गाड़ी लेकर के यहाँ मौके पे पहुंचे। लगभग 5 गाड़ियों द्वारा आग पे पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। अभी फायर जो है कंट्रोल में है, कोई जनहानि नहीं है और किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं। आगे बढ़ेंगे। झांसी की बरुआ सागर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों ने दंपति के लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस 2 फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और एटा से बड़ी जानकारी देते हैं, जहां मंदिर की नींव खोदते समय शिवलिंग निकला है। मंदिर की नींव की खुदाई यहां हो रही थी और यहां शिवलिंग निकला है। प्राचीन शिवलिंग देखकर परिवार में खुशी की लहर है। शिवलिंग की सूचना मिलते ही सैकड़ों की तादाद में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे।
विश्व हिंदू महासंघ के सह मंडल प्रभारी मोहित पाठक और उनके कार्यकर्ता भी पहुंचे। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा गांव जो है वो गूंज उठा। जैथरा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से खुदाई के दौरान ये प्राचीन शिवलिंग मिला है। आपको बता दें, एक मंदिर की यहाँ पर नींव की जो है खुदाई चल रही थी और अचानक ही मंदिर की नींव से जो है शिवलिंग प्रकट हुआ है। एटा में ये मंदिर की नींव खोदते समय शिवलिंग मिला है। आपको बता दें, मंदिर की यहाँ नींव की खुदाई चल रही थी। प्राचीन शिवलिंग देखकर परिवार जो है, गांव वाले जो हैं वो खुश हैं। शिवलिंग की सूचना मिलते ही सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, बाबा के भक्त हैं, वो दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू महासंघ के सहमंडल प्रभारी मोहित पाठक और उनके कार्यकर्ता भी पहुंचे और पूरा जो गांव है वो हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। जैथरा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, मंदिर की नींव खोदते समय शिवलिंग प्रकट हुआ है, पूरी जानकारी दें। जी प्रभात जी, मैं बता दूं, ये थाना जैथरा के अंतर्गत गांव हाजीपुर ब्लॉक जैथरा एक नींव खोदते हुए शिवलिंग निकली है। वहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। जी शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के भोगपुर में जमीन के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। और जालौन में श्रद्धालुओं से भरी बेकाबू कार सूखे तालाब में गिरी है। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत आधा दर्जन लोग घायल हैं। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जालौन देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे ये सभी श्रद्धालु। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। कुठोंद थाना क्षेत्र के जालौन औरैया स्टेट हाईवे का ये मामला है। जालौन से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जो श्रद्धालुओं से भरी बेकाबू कार सूखे तालाब में जा गिरी। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जालौन देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे ये श्रद्धालु। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। कुठोंद थाना क्षेत्र के जालौन औरैया स्टेट हाईवे का ये मामला है। और हादसे की वजह से जो वाहन है ये क्षतिग्रस्त हुआ है। तेज रफ्तार स्कूल बस, माफ कीजिएगा, ये जो तेज रफ्तार बेकाबू कार है ये सूखे तालाब में गिरी है। श्रद्धालुओं से भरी हुई ये कार बताई जा रही थी। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। जालौन देवी मंदिर से दर्शन कर ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। कुठोंद थाना क्षेत्र के जालौन औरैया स्टेट हाईवे का ये मामला है। और बिजनौर में तेज रफ्तार स्कूल बस जो है वो पलट गई। बस में सवार थे करीब 30 स्कूली बच्चे। हादसे में एक शिक्षिका समेत आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद शिक्षिका और 4 बच्चे हायर सेंटर रेफर किए गए। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के चौहड़वाला मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बिजनौर से ये खबर, जहां तेज रफ्तार स्कूल बस पलटी है। बस में करीब 30 स्कूली बच्चे सवार थे। हादसे में एक शिक्षिका समेत आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, प्राथमिक उपचार के बाद शिक्षिका और 4 बच्चे हायर सेंटर भी रेफर किए गए हैं। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के चौहड़वाला मार्ग की एक घटना है।
तो देखिए, बड़ा हादसा ये हुआ है। तेज रफ्तार स्कूल बस जो है वो पलट गई। बस में करीब 30 बच्चे सवार थे और आपको बता दें कई बच्चों को चोट लगी है। एक शिक्षिका भी इसमें घायल हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद शिक्षिका के साथ साथ जो 4 बच्चे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और जालौन से खबर है, जहां निर्माणाधीन टंकी पर काम करते समय मजदूर गिरा है। टंकी से गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को डॉक्टरों ने कानपुर रेफर किया। आटा थाना क्षेत्र के अटरिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। जालौन से ये बड़ी जानकारी, जहां निर्माणाधीन टंकी पर काम करते समय मजदूर गिरा है। टंकी से गिरने से मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को डॉक्टरों ने कानपुर रेफर किया, जहां उसका इलाज जारी है। आटा थाना क्षेत्र के अटरिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जालौन में निर्माणाधीन टंकी पर काम करते वक्त जो मजदूर है वो टंकी से गिर गया। टंकी से गिरने की वजह से मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल मजदूर को डॉक्टरों ने कानपुर रेफर किया है। आपको बता दें, आटा थाना क्षेत्र के अटरिया गांव की ये घटना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं से आपको खबर देते हैं, जहां छत का लेंटर गिरने से महिला की मौत हो गई है। मलबे में दबकर महिला की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहसवान नगर के मोहल्ला पठान टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बदायूं से ये खबर, जहां छत का लेंटर गिरने से महिला की मौत हो गई है। मलबे में दबकर महिला की मौत हुई। 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहसवान नगर के मोहल्ला पठानटोला की यह घटना है। तो सहसवान नगर के मोहल्ला पठानटोला की ये बुरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, बदायूं में छत का लेंटर गिरने से महिला की मौत हुई है। मलबे में दबकर महिला की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सहसवान नगर के मोहल्ला पठानटोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी में पुलिस विभाग में फेरबदल की बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी की ओर से 12 निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए। वहीं कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। जो पुलिस अधिकारी लंबे समय से एक ही थाने में जमे हुए थे, उनके कार्यक्षेत्रों में बदलाव कर उन्हें नई जगहों पर भेजा गया। यह कदम प्रशासनिक दृष्टिकोण से उठाया गया है, ताकि कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही लाई जा सके। निरीक्षक विवेक उपाध्याय को थाना खीरी से हटाकर थाना पढ़ुआ का प्रभारी बनाया गया। निरीक्षक गोपाल नारायण को थाना भीरा प्रभारी नियुक्त किया गया। निरीक्षक पुष्पराजा कुशवाहा को पढ़ुआ से तिकुनिया थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं हैदराबाद थाने में तैनात एक उप निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। गिरिराज धाम में मुड़िया महोत्सव की भक्ति और उत्साह की लहरें पूरे क्षेत्र में उमड़ रही हैं। 4 जुलाई से शुरू हुआ यह महोत्सव 11 जुलाई तक चलेगा और हर दिन लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। खास बात यह रही कि आज मथुरा के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय विधायक मेघ श्याम सिंह ने गिरिराज भक्तों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जो पहली बार किसी महोत्सव में इस प्रकार देखने को मिला। गिरिराज भक्तों के चेहरों पर राधे राधे की मुस्कान और मन में भक्ति की उमंग साफ दिखाई दी।
जहां एक और गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना सहित दूसरी नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंदिर और घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उन्नाव, कन्नौज, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, अमरोहा, हरदोई, फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में सुबह से ही श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे थे। मौके पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। देखिए, गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, ऐसे में सभी जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग नदियों के घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के सुनानी चौक इलाके में जमीन के पुराने विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसे, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस झगड़े में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो में महिलाएं और पुरुष दोनों ही मारपीट में शामिल नजर आ रहे हैं। एक पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप भी लगाया गया। पूरा विवाद जमीन की मिल्कियत को लेकर बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। और एटा में पैदल चल रहे व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई है। परिजन ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया। मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। आरोपी मौके से फरार हो गया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बलावन क्षेत्र के नगला रामजीत गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ये रास्ता में जा रहा था, उसने जाके थोड़ा मुँह चाल के एक्सीडेंट कर दिया था। वो कैसे ने वो तम्बाकू लेने गया, तम्बाकू लेने पर लड़ाई फाड़ी थोड़ी हो गया है, उस चक्कर में बोल दिया। ये जिले की दुकान रखी है, वहाँ दुकान के सामान डेली ले जाते हैं, तो सीधे अपने गाड़ी ले जाके एक्सीडेंट करी है। जैसे वहाँ पहुँच गए तो हमारे घर में एक बराबर में घर और है, तो वहाँ टेढ़ी जगह जो देखो जहाँ पता रहा जहाँ डर हुआ है। हमारे भाई को ना सभी सुना हुआ है, वो वहाँ पड़ो दो तो मम्मी ने फिर उठाने की, तो मैं ऊपर छत पे हमारे सामने लेटे ही थे, नीचे रोड ऊपर हमारे मैं आए तो हमारे न बज देगी, तो आँखें जो खुली रह गई। हमें जी हमारी भैया तो खत्म है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।